हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम देखने वाले हैं द डायमंड नेकलेस, जिसके ऑथर है गाइडे मूपेसंट। फुल समरी हम हिंदी में देखने वाले हैं। गाइडे मूपेसंट है वो शॉर्ट स्टोरीज लिखते हैं और उसमें भी ट्विस्ट एंडिंग और आयरॉनिक एंडिंग यानी कि सेटायर से भरी एंडिंग होती है। इस स्टोरी को पब्लिश किया गया था 1884 में और इसका फ्रेंच टाइटल है ला पेरूर। 3 कैरेक्टर है। पहला कैरेक्टर है मिस्टर लोइसेल, दूसरा है मिस्टर मिथाल्डे लोइसेल जो कि प्रोटागोनिस्ट है, और हाँ, ये एक लेडीज़ कैरेक्टर है जो मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी है, लेकिन उसको एक बड़ी सी रिच लाइफ जीने की इच्छा है, और उसका पति है मिस्टर लोइसेल। और तीसरा कैरेक्टर जो है जीन फॉरेस्टियर, वो मिथाल्डे की फ्रेंड है जो कि रिच है। द स्टोरी द नेकलेस वॉज रिटर्न 700 ईयर्स एगो बाय गाय डे मॉपेसंट इन फ्रांस। फ्रांस में 700 ईयर्स के पहले ये स्टोरी लिखी गई है। मिटाल्डा लोइसेल लिव्ड इन ए स्मॉल फ्लैट विथ हर हस्बैंड हु वर्कड एज क्लार्क फॉर मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन, यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है उसमें क्लार्क की जॉब कर रहा है उसका हस्बैंड, और एक स्मॉल फ्लैट में रह रहे हैं। मिटाल्डा वॉज ए वेरी प्रिटी यंग लेडी, यानी कि मिटाल्डा है वो एक बहुत ही सुंदर लेडी थी। नाइदर डिड दे लाइव अ लग्जरियस लाइफ नॉर वे दे पुअर, यानी कि वो एकदम रिच भी नहीं थे और एकदम पुअर भी नहीं थे। मिटाल्डा वॉज वेरी अनहैप्पी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट दैट शी वॉज born फॉर ऑल लग्जरियस इन द वर्ल्ड, बट शी हैड टू लिव अ पिटी एंड सिंपल लाइफ। यानी कि मिटाल्डा है वो हमेशा ही नाखुश रहती थी। पता है क्यों? क्योंकि वो सोचती रहती थी कि उसका जन्म तो लग्जरियस लाइफ यानी कि वैभवी पैसे से भरी जिंदगी जीने के लिए हुआ है, लेकिन उसको जीनी पड़ती है सिंपल लाइफ। हर हस्बैंड ब्रॉट एन इन्विटेशन टू अ डिनर पार्टी ऑर्गेनाइज बाय हिज ऑफिस। अब उसका हस्बैंड जो एक ऑफिस में क्लार्क था, वो ही ऑफिस का एक उच्च अधिकारी था, उसके वहाँ बड़ी सी इवेंट थी, तो इसलिए उसने पार्टी रखी थी। अब वो पार्टी का इन्विटेशन ये मिस्टर लोइसेल को देता है, और मिस्टर लोइसेल सोचते हैं कि ये इन्विटेशन जब मैं घर लेकर जाऊँगा तो मेरी वाइफ बड़ी ही खुश होगी। ही थॉट हिज वाइफ वुड बी एक्साइटेड बट इंस्टेड, यानी कि उसने सोचा कि उसकी वाइफ बहुत ही एक्साइटेड होगी, खुश होगी, लेकिन क्या होता है, शी वॉज अपसेट, अपसेट हो जाती है। शी कंप्लेन दैट शी हैड नथिंग सूटेबल टू वेयर टू सच अ ग्रेट ओकेशन। इस बड़े से प्रसंग में पहनने के लिए उसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसा वो कहती है। हर हस्बैंड जेनरसली एग्रीड टू गिव हर 400 फ्रैंक्स दैट ही हैड सेव टू बाय अ न्यू राइफल टू बाय रिच ड्रेस। अब उसका हस्बैंड होता है वो बड़ी उदारता से उसने 400 फ्रैंक सेव किए हुए थे, वो भी उसको दे देता है। क्यों? क्योंकि एक नई ड्रेस खरीदने के लिए। लेकिन हकीकत में उसने किस लिए सेव किए थे? क्योंकि उसको एक शौक था शिकार का। वो शिकार के लिए उसके पास कोई राइफल नहीं थी। अब वो राइफल खरीदना चाहता था, लेकिन दे देता है उसकी वाइफ को। मटिल्डा बिकेम एनक्सियस इन द वीक ऑफ द पार्टी, यानी कि जब पार्टी का वीक शुरू होता है तब वो एकदम चिंता में रहती है। अब वो देखकर उसका पति उससे पूछता है, ऑन आस्किंग हर शी टोल्ड हर हस्बैंड दैट शी हैड नो ज्वेलरी पॉलिसी विथ हर गाउन, यानी कि अब उसने 400 फ्रैंक का गाउन तो खरीद लिया, ड्रेस तो खरीद ली, लेकिन उसके अनुरूप उससे सूट हो ऐसी कोई ज्वेलरी उसके पास नहीं है। ही सजेस्टेड दैट परहैप्स शी कुड बोरो समथिंग फ्रॉम हर फ्रेंड जीन फॉरेस्टियर, यानी कि उसका पति उसे सलाह देता है कि तुम्हारी एक फ्रेंड है ना जीन फॉरेस्टियर, बड़ी ही रीच है, उसके पास से ले लो, बोरो कर लो, उधार से ले लो, फिर लौटा देंगे। जीन हर्ड हर स्टोरी ऑफ डिस्ट्रेस एंड शी जेंटरसली ओपन हर बॉक्स ऑफ ज्वेल्स, यानी कि उसकी जो फ्रेंड होती है वो मिटाल्डे की ये दुख भरी कहानी सुनती है और उदारता से अपनी ज्वेलरी का बॉक्स खोलती है। मटिल्डा बोरोड अ स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस। अब वो मिटाल्डा होती है वो एक स्पार्कलिंग डायमंड नेकलेस होता है वो उधार ले लेती है। मटिल्डा एंड हर हस्बैंड अटेंड द गाला एंड हैड ए ग्रेट टाइम, यानी कि वो पार्टी में अटेंड भी होते हैं और बड़ा ही एंजॉय करते हैं। मटिल्डा लुक्ड वेरी प्रिटी एलिजेंट एंड ग्रेसफुल, यानी कि मिटाल्डा वो गाउन और डायमंड नेकलेस की वजह से बहुत ही सुंदर आकर्षक लगती है। Everyone at the party noticed her and they all wanted to be introduced to her, यानी कि वो पार्टी में इतनी अच्छी लग रही थी कि सभी जो कोई भी उसमें हाजिर था सभी ने उसको नोटिस किया और वो चाहते थे कि मिटाल्डे के सामने वो अपना इंट्रोडक्शन दे। शी वॉज सो ग्लोरीफाइड बाई हर ब्यूटी दैट शी बिकेम वेरी केयरलेस, यानी कि वो इतनी अच्छी लग रही थी तो इसलिए वो बड़ी घमंड में आ गई और ये तो भूल ही गई
कि उसने जो डायमंड नेकलेस पहना है वो उसकी फ्रेंड का है, उसका नहीं है। दे अराइव्ड होम इन द अर्ली आवर्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि अब वो रात में पार्टी करके सुबह घर पहुंचते हैं। व्हेन मटिल्डा व्यू हर ग्लोरी इन द मिरर, जब वो अपनी ग्लोरी देखती है, अपनी सुंदरता देखती है मिरर में, तब वो क्या और भी देखती है, शी रियलाइज द नेकलेस वॉज मिसिंग, वो नेकलेस नहीं है, उसके गले में नेकलेस ही नहीं है। दे सर्चेड फॉर इट एवरीवेयर इन द हाउस, घर के कोने कोने में देख लेते हैं। दे वंडरेड इफ इट फेल इन द कैब, कहीं वो कैब में तो नहीं भूल गए, लेकिन ब्रॉड देम होम बट नाइदर ऑफ देम नोटिस द नंबर, किसी ने भी, दोनों में से किसी ने भी वो कैब, वो टैक्सी का नंबर नोट नहीं किया था। मटिल्डेस हस्बैंड वेंट आउट टू सर्च द स्ट्रीट्स बट रिटर्न एम्प्टी हैंडेड, यानी कि उसका जो हस्बैंड होता है वो स्ट्रीट में जाके देखता है कहीं इस मोहल्ले में तो नहीं गिर गया, लेकिन वो ऐसा नहीं होता है, वो खाली हाथ घर आता है। ही ऑल्सो वेंट टू द पोलिसमैन एंड टू द कैब ऑफिस टू रेज ए कंप्लेन, अब वो कंप्लेन लिखाने के लिए कैब ऑफिस और पुलिस के पास जाता है। ही एडवर्टाइज्ड इन द न्यूज़पेपर एंड ऑफर्ड अ रिवार्ड, अब वो न्यूज़पेपर में एक एडवर्टाइजमेंट देते हैं और साथों साथ एक रिवॉर्ड की भी एडवर्टाइजमेंट देते हैं कि जो कोई भी व्यक्ति हमें डायमंड नेकलेस ढूंढ कर देगा उसको हम रिवॉर्ड देंगे। टू बाई सम टाइम फ्रॉम जिन, मिटेल्डे wrote a letter that she broke the clasp of the necklace and so she sent it for repair, यानी कि वो उसकी फ्रेंड को लेटर लिखती है कि तुम्हारा जो नेकलेस था वो मैंने रिपेयर के लिए दिया है। इन द मीन टाइम दे फाउंड ए सिमिलर काइंड ऑफ नेकलेस, अब जब वो रिपेयर हो रहा था उसी दौरान जब वो कुछ खरीदने के लिए गई तो उसको वैसा ही सेम नेकलेस दिख गया। द कॉस्ट ऑफ द नेकलेस वॉज 36,000 फ्रैंक्स, अब उसे जो दिखा नेकलेस सिमिलर था वो 36,000 फ्रैंक्स का था। और हस्बैंड इनहेरिटेड 18,000, यानी कि उसके जो पिताजी ने उसे दिए थे वो 18,000 तो उसके पास थे, लेकिन कुछ जो अभी भी पैसे की ज़रूरत थी उसने वो मनी लेंडर्स, यानी कि जो कोई व्यक्ति ऐसे होते हैं जो किसी को पैसे उधार देते हैं उसके पास से उधार ले लिए। फाइनली दे परचेज द नेकलेस, उसने वो नेकलेस परचेज यानी खरीद लिया। एंड मिटिल्डे गेव इट टू जीन, वो डिड नॉट केयर टू लुक एट इट, अब मिटाल्डे होती है वो अपनी फ्रेंड को वो लौटाती है नेकलेस, लेकिन क्या देखती है कि उसकी फ्रेंड ने कुछ नोटिस ही नहीं किया और वैसे ही रख देती है। मटिल्डेस लाइफ चेंज ड्रामेटिकली, जैसे फिल्मों में होता है वैसे ही उसकी लाइफ एकदम चेंज हो गई। और कितने सालों तक? 10 साल तक। अब उसके 10 साल कैसे गए वो देखते हैं। दे मूव टू ए मच स्मॉलर अपार्टमेंट, छोटे से अपार्टमेंट में आ गए। वेयर शी कुकड एंड क्लीन हर सेल्फ, क्लीनिंग और कुकिंग भी अपने आप ही करनी पड़ती थी। हर हस्बैंड डिड मल्टीपल जॉब्स, उसके हस्बैंड ने 2 जॉब्स करना शुरू कर दिया। शी ऑल्सो डिड अदर वर्क्स टू पे ऑल द मनी, अब जो पैसे उधार लिए थे वो लौटाने के लिए उसने भी कई सारे दूसरों के घर में जाना काम करना शुरू कर दिया। आफ्टर 10 years they were able to pay all the money back, but by then Matilda had aged a lot, यानी कि थोड़े सालों के बाद उसने वो सभी पैसे लौटा तो दिए, लेकिन अब मिटाल्डे है वो एकदम एज्ड, यानी कि अब थोड़ी सी वृद्ध हो गई थी। वन डे मिटाल्डे मेट जीन फॉरेस्टियर, एक दिन मिटाल्डे है वो जीन फॉरेस्टियर से मिलती है। शी डिसाइडेड टू कन्फेस द ट्रूथ अबाउट द नेकलेस, वो सोचती है कि चलो आज मैं कबूल कर लूँ कि मुझसे क्या गलती हो गई है। जीन वो सरप्राइज टू सी मिटाल्डे स्टेट, यानी कि जब वो सीक्रेट जानती है तब वो सरप्राइज हो जाती है। अब क्यों सरप्राइज हो जाती है वो देखना है। मिटाल्डे टोल्ड हर दैट शी हैड लॉस्ट द नेकलेस दैट शी बोरोड फ्रॉम हर एंड हैड टू पे अ ह्यूज अमाउंट फॉर द रिप्लेसमेंट, क्योंकि सरप्राइज हो जाती है क्योंकि वो जानती है कि उसके नेकलेस खो जाने के बाद उसकी फ्रेंड है वो पुअर होने के बाद भी 36,000 का एक असली नेकलेस लेके उसको रिप्लेस करती है। जीन वॉज शॉक टू हियर द एंटायर स्टोरी बिहाइंड द नेकलेस एंड शी कन्फेस्ड दैट द नेकलेस मिटाल्डे बोरेड वॉज ए फेक, यानी कि वो शॉक हो जाती है जीन कि इसने इतनी मेहनत से मेरे लिए ये नेकलेस असली खरीदा है, क्योंकि वो नेकलेस तो फेक था, वो रियल डायमंड का नहीं था। विच वॉज नॉट मोर देन वर्थ 500 फ्रैंक्स, वो 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं था, जिसके लिए उसने 36 फ्रैंक स्पेंड किए। अब हुई ना इसमें एकदम अलग सी एंडिंग,
तो ऐसे ही स्टोरी लिखता है गाइडे मॉपेसेंट। आई होप कि आपको ये स्टोरी समझ में आ गई होगी। अगर आपको ये स्टोरी समझ में आई है तो अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और लाइक और शेयर भी कर दीजिएगा।